हम हमारे से कितना 8 किलोमीटर का फैसला है। जितने भी डीसी आए यहाँ उन्होंने ज़रूर एक बार ज़रूर कैंप का दौरा किया, लेकिन 1.5-2 साल हो गए मैडम ने यहाँ का दौरा तक नहीं किया। कि हम मैडम को चंदिया भी बताएंगे, हम मैडम को ये बताएंगे कि 1998 में जब हमारे ऊपर गोलियां चली थी, मैडम जी आपके ऊपर नहीं चली थी। अगर मैडम को हमारे लोगों के लिए हमदर्दी है तो मैम आ सकती है और कैंप में देख सकती है कि यहाँ कितने लोग माइग्रेंट हैं और कितने नहीं हैं। तलवाड़ा के अंदर माइग्रेंट रह रहे हैं, वो है अनपढ़ लोग, गांव से आए हुए, उन्होंने कुछ देखा नहीं, ज़्यादा आतंकवादी देखे है तो और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा है। लेकिन अनपढ़ लोग हमारे पेरेंट्स थे जो जब वहाँ से जब भागे थे, जो आने वाली यूथ है, जो हम यूथ है, हम अनपढ़ नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हम वो एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ भूल जाए कि हम अनपढ़ है। डीसी मैम हमारे बीच में नहीं आते तो फिर डीसी मैम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हम तो फिर पूरी मूवी खोल देंगे। अभी तो ट्रेलर छोटा सा था तो मूवी भी चल पड़ेगी फिर आगे, क्योंकि अपने हक के लिए तो लड़ना ही है हमें। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को वहाँ पे हर एक फैसिलिटी मिलती है, हमारे जो माइग्रेंट्स हैं जम्मू के उन्हें भी हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, आप लोगों को अपने हक के लिए बोलना है। जैसे इंडिया में आप सब इंडिया का ही पार्ट हो, जैसे इंडिया में बाकी माइग्रेंट्स को, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या बाकी रेफ्यूजीज हैं, जैसे उनको हर एक हक और सुविधा मिली है, हर जगह रिजर्वेशन मिली है, हर पॉलिसी के अंदर वो आते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आते थे? आप लोग भी टेररिज्म से, मिलिटेंट से ही इफेक्ट होके यहाँ पे आए हो ना। सबकी सेम हिस्ट्री है। दिसंबर की भी रिलीज हो गई, आप कह रहे जून की नहीं आई, तो वो कहाँ जा रहा है? वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? वो सरकार का पैसा है, हम ही लोगों का पैसा है। जो हमसे टैक्स कटता है वो हमारा ही पैसा है, कोई अपने घर से वो पैसा नहीं ला रहा। वो कहाँ जा रहा है? लोगों की, अफसरों की जेबों में, एडमिनिस्ट्रेशन की जेबों में। तो आप लोगों को इस सब के लिए लड़ो और अपने हक का साथ दो। आवाज दो, आवाज दो, माइग्रेंट यूनियन, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, माइग्रेंट यूनियन, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो, हम चलेंगे। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? सबके आगे, सबके आगे जुड़िए, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, आवाज दो, बैठेंगे, आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम सबके आगे, हम सबके आगे, आवाज दो। तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में इस समय हम हैं और यहाँ पे माइग्रेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। एक बुजुर्ग जो माइग्रेंट हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका है और कब से आप तलवाड़ा में रह रहे हैं? हमको 23 साल हो गए। शेर सिंह नाम है, 23 साल हो गए रहते। बेसिकली कुदर दियो तो से और कुथुआ माइग्रेंट हो ये इधर? हम मोर दे जी। अच्छा, मोर केड़ी जगह दे? मोर तुली बना, तुली बनना दे। हाँ जी। ठीक है, 23 साल हुई 23 साल हुए तलवाड़ा रोंदे। हाँ जी। ते उन जियां कश्मीरी माइग्रेंट की सुविधा थोंदियां तुसीं थोंदियां नहीं सुनती जी, कुछ नहीं सुनता। और ये राशन मिलता थोड़ा, वो भी 2-2 3 महीने बाद मिलता, और कुछ नहीं। एयरलिफ्ट करे मिलती 8-9 महीने एयरलिफ्ट तो मेरी बंद है। हाँ जी। ते उनके के मांग है तुमकी? मांग सब मांगा पूरी मांगा को पूरी होंगी नहीं, क्या करिए मांग? हाँ, मांगा बतेरी हैं। उम्र कितनी है? उम्र मेरे को 62 साल उम्र है। 62 साल उम्र है। के दिखता है 62 साल में के होया हा जला तुली बनना तो इधर आए, उधर के होया हा? हाँ जी, तो मिलिटेंट है साढ़े बंदे हमारे। हाँ, अब मजबूरी करने पड़ते हैं तुम। हाँ, मजबूरी ना थोड़ा आ सकते थे, मजबूरी एक बड़ी मजबूरी था दसे। मैं दिखा कि तलवाड़ा ना मैं जिस सड़क दा आया उसकी भी बड़ी खराब हालत है। क्वार्टर तुंदे दिखे बड़े खराब हालत हुई, कियां रोने होने? क्या करिए, बारिशां होंदियां पानी अंदर चले जाता है। मजबूरी कारण अपना लाइट नहीं होती किसी टाइम, लाइट बंद करी नहीं, कट्टी नहीं देनी। हाँ, क्या करिए, अपनी मजबूरी करने नहीं मिलता। बीमार भी हो तो? बीमार है जी। हाँ, पेप लगे दी है, 2 महीने हुई है। बीमार हो लेकिन
प्रोटेस्ट पे आए थे, मांगा अपनी उठा मांगी बस है मुझे। कि उम्मीद है कि सुनो कोई उम्मीद है जी, सुनेगा क्यों नहीं सुनेगा, कोई सुनेगा ही, गरीब जी कोई सुनेगा नहीं। एसटीसी तलवाड़ा के बाहर मुख्य सड़क पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे तलवाड़ा विस्थापितों द्वारा धरना दिया जा रहा है। लगातार अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। तलवाड़ा विस्थापित यूनियन जो है उसके प्रधान जगदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। जगदेव जी, क्या वो मांगे हैं जिनको लेकर आज तमाम जो माइग्रेंट हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं? हमारी ये मांगे हैं कि एक तो कॉलोनी रिपेयरिंग की जाए, दूसरा नंबर जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं इनको अगर कश्मीरी माइग्रेंट को नौकरियां दी गई तो ये हमारे बच्चों को भी ये नौकरियां मिलनी चाहिए। तीसरी मांग ये है कि हमारे जो जिन लोगों को आज तक इन्होंने नॉन माइग्रेंट डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी ने पास किया है तो उनको भी ये भत्ता जो है जो हमारे लोगों को मिलता है उनको भी दिया जाए। तीसरी बात यह है कि जो बाइफरकेटेड फैमिली है, जैसे 98 में हमारी एक फैमिली थी, एक फैमिली के बजाय 4 फैमिलियां बन चुकी हैं, लेकिन उनको भी जो है उन्होंने कोई इस किस्म कोई वेरिफिकेशन करके जहाँ कोई इस किस्म का तरीका बना के उनको बिल्कुल भी जो है नज़रअंदाज किया गया है। एक परिवार के अंदर 20-20 लोग हैं, लेकिन राशन जो मिलता है वो 2007 की जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी हो गई थी, अगर जिसके 5 आदमी थे या 7 थे, उस 7 आदमी के बजाय आज 15-15, 20-20 लोग हो गए हैं, लेकिन राशन वही 5 को मिलता है। इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती, हमारे लोगों की वेरिफिकेशन हो। हमें कहा जाता है, मैम कहती है तलवाड़ा में विस्थापित कहाँ है। ये जो आप बात कह रहे हैं ये कब कही थी? ये जिस दिन हम यहाँ से रियासी गए थे हमारे साथ 40 लोग थे, मैम ने ये कहा तलवाड़ा में जी कहाँ है माइग्रेंट कोई हो? आपको कहा? हाँ बिल्कुल, मुझे कहा था कि ये जो है ये कहाँ है माइग्रेंट तो तलवाड़ा में है नहीं है। तो मैंने बोला मैम तलवाड़ा में बिजली कटी हुई है और ये लोग जो मेरे साथ आए हैं ये माइग्रेंट हैं। मैं माइग्रेंट का प्रेसिडेंट हूँ 1998 से लेके 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नाम पर वहाँ केस लगा था तो मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो उस वजह से मैम ने हमको बताया वहाँ कोई माइग्रेंट तो है नहीं है, माइग्रेंट होते तो वो दिख जाते हैं कितने माइग्रेंट हैं, वहाँ तो लोकल लोग रह रहे हैं, हमने बिजली लोकल लोगों को देनी है। तो ये मसला लेके ये लोग सड़कों पर आए हैं कि हम मैडम को चंदिया भी बताएंगे, हम मैडम को ये बताएंगे कि 1998 में जब हमारे ऊपर गोलियां चली थी मैडम जी आपके ऊपर नहीं चली थी, हम वहाँ से दर्द अपनी जान बचा के अपना सामान माल मवेशी छोड़ के हम इन सड़कों पर मजबूर होके आज जी रहे हैं। अगर मैडम को हमारे लोगों के लिए हमदर्दी है तो मैम आ सकती है और कैंप में देख सकती है कि यहाँ कितने लोग माइग्रेंट हैं और कितने नहीं हैं। लेकिन हमारे से कितना 8 किलोमीटर का फैसला है, जितने भी डीसी आए यहाँ उन्होंने जरूर एक बार जरूर कैंप का दौरा किया, लेकिन 1.5-2 साल हो गए मैडम ने यहाँ का दौरा तक नहीं किया। हमें कहीं ज्ञापन सौंपे हमारी ये समस्या है मैडम, हमारी ये समस्या है, लेकिन हमारी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे और लोग भी यहाँ पे बसते हैं, जो बिजली पानी की समस्या फिर उस कारण भी हो जाती है क्योंकि और लोग भी यहाँ पे होता है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है, पानी की खपत ज़्यादा होती है, जिस कारण शॉर्टेज हो जाती है। ये भी एक कारण है ना। लेकिन ये है, मैं भी मानता हूँ है, लेकिन इसको दूर किसने करना है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैं कोई तहसीलदार नहीं हूँ, मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी की वेरिफिकेशन कर सकूँ। ये तो डिपार्टमेंट का काम है, ये डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन करनी चाहिए। हम भी उसमें साथ देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी कमेटी जाएगी कि किस एरिया से कौन माइग्रेंट है, किस एरिया से कौन है, तो वेरिफिकेशन करके वही कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? शख्स भी यहाँ पे खड़े हैं, ये इनका कहना है कि इन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। मिला आज तक जनाब, हमें 1998 के हमें माइग्रेंट आए और मेरे 2 बंदे मारे गए, एक भाई मारे गए, एक पोता मारा गया था और 3 लाख कहाँ की आप? मोर तहसील के और 3 लाख में कहाँ से? बुद्धन से 3 लाख रुपया उनका बकाया निकला था और उसकी घरवाली ने पोते मेरी घरवाली ने शादी की। मैंने डीसी मैडम को दरखास्त दी कि पैसा यहाँ बंद होना चाहिए या उसकी माँ को या बच्चों को मिलना चाहिए। वो पैसा किसके नाम? वो डीसी मैडम के पास है। नहीं, वो पैसा किसके नाम दे रहे थे? वो दे रहे थे उसकी घरवाली को, उसने शादी की थी, हमने बंद करा। उसके बाद हमें नहीं राशन मिलता, नहीं रिलीफ मिलता, नहीं हमें कोई राशन कार्ड। और आज वो उस बरजाई को मैं ऐसा झोली मांग के उसके बच्चे भी पालता हूँ, 12 बच्चे मेरे भी हैं, उनको भी पालता हूँ। हमें कुछ नहीं मिला आज तक, 1998 के हम भी यहाँ आए हैं। इन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात तो है ना, आपका जो भत्ता है वो बढ़ाया गया था, ये तो आप मानते हैं? नहीं, ये भत्ता जो बढ़ाया गया है तो ये कोर्ट के आर्डर से ये इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट जो है कोर्ट ने किया हुआ, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन पुरानी सरकारों ने नहीं किया। नहीं, पुरानी सरकारों ने नहीं किया और हमने जो लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये आर्डर दिया कि इसको आप इम्प्लीमेंट करो, जहाँ तो जेल में चले जाओ, क्योंकि वहाँ वकील लड़ते हैं, वकील होते हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से भी वकील लड़ रहा था और उन्होंने बोला था कि यहाँ ये जो लोग आए हैं ये घास घूस चारने के लिए आए हैं। हमारा 2007 से लेके 2017 तक इस पर हमने जब पिटीशन दायर की तो तब से ये जोर ज़बरदस्ती से, अगर सरकार हमारा काम करती तो 84 लोग जो परिवार हैं ये आज जो वो बता रहे हैं, अपनी आंखों से बता रहे हैं, और ये आज यहाँ रोते और बिलखते नहीं थे। और ये कोर्ट के निर्देश से ही हमको जो राशन रिलीफ दे रहे हैं, सरकार की अगर सरकार की तरफ से आया होता तो मैंने बीजेपी के मंत्री आए हुए थे यहाँ, उनको भी बताया कि 84 लोगों की लिस्ट है और इन लोगों को बेचारों को कितनी देर हो गई सफ़र करते हुए और इनको भी दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ये हमारे पास की बात नहीं है। तो हम लगातार देखते आए हैं कि आपके द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार किए जाते रहे हैं, प्रशासन आपके अनुसार नहीं सुनता है आपकी, तो अब आगे क्या दशा रहेगी आपके आंदोलन? हमारे आंदोलन की यह दिशा रहेगी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बातें ना सुनेगी तो हम सड़कों पर मजबूर हैं हम जाने के लिए और सड़कों पर जाएंगे, क्योंकि आज का धरना फिलहाल कुछ देर के बाद हमारा ये धरना जो है ये बताने के लिए है कि हम सड़कों पर दोबारा 2014 से लेके 20 तक नहीं आए, लेकिन आज फिर मजबूरन हमें इस कॉलोनी की वजह से, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वजह से हमें दोबारा सड़कों पर आना पड़ा। इसी बात के लिए हम थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद हम टर्न चले जाएंगे और दोबारा से वीरवार को 11 तारीख को हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं इन पर अमल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे लिस्टें मांगती है, हम लिस्टें देंगे। हमारी तरफ से कोई ऐसी मदद चाहती है हम वो मदद उनकी भरपूर तरीके से करेंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे साथ भेदभाव होता है उसको हम सहन नहीं करेंगे। कहाँ से माइग्रेंट होकर यहाँ पे आए थे और कितने साल पहले आए थे? हम मोहर तहसील से माइग्रेंट हैं। मोहर से जी। मोहर तहसील में कहाँ से? ये सुकचा है हमारी लोकेलिटी का नाम। क्या, तो क्या हुआ था उस समय कि आपको एकदम से छोड़कर सब कुछ यहाँ पे आना पड़ा? मैं ये बात बता नहीं सकता। जब मैं उस सीन में जाता हूँ तो मैं ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या हुआ था उस समय। मौत के घाट उतारा था लोगों को, एक गोलियां चली, मारा, उधर 5 बंदूकें एक साथ मारा और चिल्लाते हुए जो बच्चे, छोटे बच्चों को भी मारा, महिलाओं को भी मारा था वहाँ पे, और ये जो बुज़ुर्ग थे उनको भी मारा, नौजवान जो लोग थे उनको भी मारा। ये बात कहना बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ क्या हुआ था। ये अगर उस समय कोई मेरे साथ होता, अगर आप होते तो आप भी ये बात कहना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या हुआ था हमारे साथ। और आज अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ आना एकदम अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये कोई कह नहीं सकता। अगर एक झोंपड़ी वाला भी होता है, उसकी झोंपड़ी में भी ढेरों सारा सामान होता है, वो भी सामान अपना नहीं उठा सकता है। हमने तो अपने घर बाहर सब कुछ, नाता रिश्ता सब छोड़ दिया था। हमारा जो भी था, हमारी प्रॉपर्टी जो कुछ भी था सब वहाँ पे रह गया था। हम सिर्फ अपनी जान बचाते हुए यहाँ आए। क्या समस्याएं इस समय जब आप पढ़ाई भी करते थे या फिर इस समय मौजूदा समय में क्या पेश आती हैं आपको तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में? समस्याएं यहाँ रही बात, जहाँ हम बैठे हुए इस समय, इन क्वार्टरों में बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये क्वार्टर जो हैं बुरी तरह से टूटे हुए हैं, इनमें पानी की बुशार होती, जब बरसात का टाइम आता है पानी सीधा अंदर आता है और वहाँ बैठ के पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम फिर भी हमने वो हालात देखते हुए हमें फिर भी पढ़ा। और ये आज मेरे साथ जितने भी नौजवान बच्चे हैं, जो लड़के हैं, बच्चियां हैं, ये सब बड़ी मेहनत से मुश्किल से पढ़ पा रही हैं। यहाँ पे लाइट का इतना कट होता है, आपको पता, लाइट जहाँ लाइट नहीं होती तो पढ़ना मुश्किल होता है ना, तो लाइट का इतना कट होता है कि पढ़ना मुश्किल हो जाती है। कहीं दिए जला के, मोमबत्तियाँ जला के, और एक पेड़ होता है देवदार, चीड़ का पेड़ बोलते हैं उसकी, और लकड़ियाँ ला के उनको जला के, उनको रात जला के हम पढ़ते थे और पढ़ते थे। अभी भी पढ़ रहे हैं हम, अभी पूरी रात उनको जलाना। कहीं जगह ऐसी होती तो यहाँ भी लाइट जब बंद होती है तो कभी कभी हम उन लकड़ियों का अभी भी इस्तेमाल करते हैं और सुबह तक हमारी जो ये नाक है ना, ये काली हो जाती थी। हम ऐसे देखते हैं डिजिटल इंडिया के दौर में भी लकड़ियाँ जलाकर पढ़ाई करने की बात इन्होंने की है, तो बेहद ही शर्मनाक है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए। एक और युवा हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तलवाड़ा माइग्रेंटों को रिलीफ मिल रही है, आज तलवाड़ा माइग्रेंटों में कम से कम भी मतलब डेली एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि आज 10 लोगों की रिलीफ बंद हो गई, फिर थोड़े दिन के बाद 2-4 और की बंद हो जाएगी, फिर थोड़े दिन के बाद 2-4 की रिलीफ धीरे धीरे बंद की जा रही है, लिस्ट को कम किया जा रहा है। हाँ, कम किया जा रहा है। पहले मतलब स्टार्टिंग में 8-10 लोग थे, फिर 20 हो गए, फिर 50 हो गए। आज 230 फैमिलियाँ ऐसी हैं तलवाड़ा के अंदर जिनकी रिलीफ जो है
वो बंद हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे किसी की आठ महीने की रिलीफ धीरे धीरे बंद की जा रही है? हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ही प्रॉब्लम है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इनको अगर मिल रही है तो मिलनी चाहिए ना। ये हमारा अगर सबको मिल सर रही है, जैसे सबको मैं मिले। आपको बताता हूँ कि मेरे डैडी थे, मेरे डैडी एक्सपायर हो गए, ठीक है। उनके नाम से रिलीफ आती थी, बहुत सारे लोग थे, उनकी रिलीफ बंद क्यों है उनको इस बात का पता नहीं था। कोई कहने लगा जी नाम में फ़ॉल्ट है, कोई कहने लगा जॉइंट खाता नहीं। जैसे मेरे डैडी था, उनका जॉइंट खाता था, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। हमने जॉइंट खाता कैंसिल करवा दिया, फिर दोबारा सिंगल करवाया। हमने सोचा रिलीफ आ जाएगी। आज जैसे मेरी रिलीफ है कम से कम 8 महीने की बंद है, ये बंदा है इसकी 8 महीने की रिलीफ बंद है। ऐसे 230 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनकी रिलीफ जो है किसी की 8 महीने से बंद है, किसी की 9 महीने से बंद है, किसी की 10 महीने से बंद है, किसी की 12 महीने से बंद है। तो ये रियासी जो प्रशासन जो है ये ना हमारी बात सुनता है ना कुछ, कोई ना कोई बहाना बना करके हमारी रिलीफ जो है कट कर देते हैं। तो हमें डेली दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या समस्याएं पेश आती हैं आपको तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी? तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो जो हमारे क्वार्टर्स हैं वहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आता है और हमें घरों में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे मेन हमारी डिमांड है, हम जो यूथ हैं हमारी ये डिमांड है कि जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को वहाँ पे हर एक फैसिलिटी मिलती है उनके बच्चों को, तो वैसे ही हमारे जो माइग्रेंट्स हैं जम्मू के, उन्हें भी हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसे कि उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजने के लिए भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, वैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होना चाहिए। उनके लिए रिजर्वेशन होती है जॉब्स की, तो हमारे यहाँ के जो जम्मू के माइग्रेंट हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जो यूथ हैं हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है कि हमें भी वैसे ही जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलती है। तो मौजूदा समय में जो क्वार्टर्स की हालत है, क्या परेशानियां उसमें आती हैं और बिजली पानी की क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए, हमें क्वार्टर्स में रहने की बहुत परेशानी आती है, क्योंकि हमारे जो क्वार्टर्स हैं जब बरसात का टाइम होता है वहाँ पे बारिश होती है तो सारी बारिश अंदर होती है, हमें वहाँ पे रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जबकि हवा वगैरह भी कुछ चलती है तो ये अगर ज़ोर से हवा भी चले ये टीनें सारी उड़ सकती हैं। हमारे पूरे क्वार्टर्स वगैरह हैं, रिपेयर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम रह नहीं सकते हैं। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई? मैं BA फाइनल ईयर में। फाइनल है। आप? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ग्रेजुएशन। तो आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार जो धरने प्रदर्शन है तलवाड़ा माइग्रेंट करते रहते हैं, हर रोज़ करीब हफ्ते के बाद धरना प्रदर्शन उनका देखने को मिलता है, लेकिन जो मसले हैं वो कहीं ना कहीं हल पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। क्या बुनियादी ऐसी समस्याएं जो आपको हर रोज बट जो हमारी यूथ की डिमांड्स है वो एक है कि जैसे कश्मीरी पंडिट्स को जो उनके अलग से रिजर्वेशन होती है, वैसे ही हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ स्टडी का बेनिफिट होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए और हमारी फैमिली को भी मिलना चाहिए। हमारा मेन मुद्दा यही है, और तो काफ़ी सारी डिमांड्स हैं। DC रियासी से क्या मांग करें? DC रियासी से मांग यही है हमारी कि हमारी ये काफ़ी डिमांड्स हैं, बट जो हमारी मेन डिमांड है इसको आगे तक पहुंचाया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो कहने के लिए तो बड़ा कुछ है, हमारी यूथ ने तो काफ़ी कुछ बोल दिया, अब बोलने के लिए और ही क्या है। पर मतलब मेन चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो जो मतलब मीडिया वाले होते हैं कि जब वो हमारे पास आते तो हमारी बात आगे जाती है, अगर वो हमारे पास नहीं आते तो फिर हमारी बात यहीं रह जाती है। खुद चिल्लाए तो बस चली गए घरों में, ज़्यादा अपने स्टेटस वगैरह डाल दिए कि भाई हमने ये किया। जब मतलब मीडिया वाले आएंगे तो हमारी बात आगे जाती। देखो आप आए तो ये बात अब एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचेगी, उनको भी तो पता चलेगा। वैसे तो आप पूछ रहे थे कि क्यों नहीं वो इस बारे में पता करते। मेन चीज़ तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगती है कि जो तलवाड़ा के अंदर माइग्रेंट रह रहे हैं वो है अनपढ़ लोग, गांव से आए हुए, उन्होंने कुछ देखा नहीं, ज़्यादा आतंकवादी देखे हैं तो, और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा है, खाने के लिए उनको खाना तक नहीं मिलता था, वो क्या देखते हैं। और कश्मीरी पंडितों को वो इतनी फैसिलिटी इसलिए देते क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सिटी से आए हुए लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अगर हम इनको कुछ करेंगे नहीं तो ये और मुद्दा उठाएंगे तलवाड़ा के लिए। ये बोलते हैं कि तलवाड़ा के अंदर जो माइग्रेंट रह रहे हैं ये गाँव से आए हुए हैं, मतलब अनपढ़ लोग हैं। लेकिन अनपढ़ लोग हमारे पेरेंट्स थे जो जब वहाँ से जब भागे थे, जो आने वाली यूथ है, जो हम यूथ है, हम अनपढ़ नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हम वो एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ भूल जाए कि हम अनपढ़ है। अनपढ़ हमारे पेरेंट्स थे जो उस टाइम पे भाग के आए वहाँ से, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आगे जो उनके बच्चे हैं वो अनपढ़ नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हर बच्चे के पास अपनी डिग्रियों की क्वालिफिकेशन हर बच्चे के पास है, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। वैसे तो आज तो छोटी सी हमने कोई स्ट्राइक वगैरह तो की नहीं थी, छोटा सा ट्रेलर था। अगर देखते हैं, अगर
11 को डीसी मैम हमारे बीच में नहीं आते तो फिर डीसी मैम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हम तो फिर पूरी मूवी खोल देंगे। अभी तो ट्रेलर छोटा सा था तो मूवी भी चल पड़ेगी फिर आगे, क्योंकि अपने हक के लिए तो लड़ना ही है हमें। तो थैंक यू आपका जो आप हमारे बीच में आए। तो ये अभी ट्रेलर था, अभी मूवी आना बाकी है। तमाम मुद्दे जो तलवाड़ा विस्थापित हैं उन्होंने उठाए, कुछ युवाओं से भी हमने बात की, युवतियाँ भी यहाँ पे मौजूद थी। लगातार ये भी जो धरने प्रदर्शन होते हैं युवा यहाँ के उसमें हिस्सा लेते हैं, नारेबाजी करते हैं, चिल्लाते हैं, अपने हकों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और फिर घरों को चले जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि बहुत से मुद्दे आज भी मुद्दे ही बने हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।